Hello students, a very good morning to one and all. In the last lecture we have covered the air refrigeration cycle. Okay, in today's lecture we will discuss about the methods of refrigeration. You can also say that the application of refrigeration, likewise vapor compression refrigeration system as well as vapor absorption refrigeration system. दोनों ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, देखिए यहाँ पे आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है. इसमें बेसिकली आपका जो मेन कंपोनेंट रहते हैं ये वही चार हैं आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर. ये आपका चार मेन कंपोनेंट आते हैं. ओके, और उन्हीं की आपका सबकी वर्किंग आपको पता है, सबके फंक्शन आपको पता है. ओके, देखें इसमें इसका जो डायग्राम एक बार देख लें, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए यहाँ पे इसका ये यहाँ पे देखें ध्यान से. इस हिसाब से आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक देखिए यहाँ पे कंप्रेसर है. ओके, कंप्रेसर में क्या होगा, कंप्रेसर वर्क करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वर्क इनपुट देता है यहाँ पे. ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे जो भी रिफ्रिजरेंट है आपका वो मूव करेगा. कंप्रेस होने के बाद कहाँ पहुँचेगा, आपका कंडेंसर में पहुँचेगा. क्योंकि कंप्रेस जब कंप्रेस्ड होगा तो कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज़ करेगा. उसके चलते क्या होगा, दैट मीन वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है तो जाके आपका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा. और इसके कारण से आपको प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज़ करता है. ओके, उसके बाद क्या होता है आपका कहाँ पहुँचे, कंडेंसर में पहुँचेगा. कंडेंसर में क्या होगा, वहाँ पे जो भी एम्बिएंट एयर है आपका या जो इन्वायरमेंट की एयर है आपका वो इनटेक करता है आपका. और जो हॉट एयर है आपको वो बाहर आपका निकलेगी. दैट मीन्स कंडेंस होकर हीट आपका इसका एक्सट्रैक्ट करेगा. और कंडेंस होकर के क्या होगा आपका, दैट मीन्स वाटर फॉर्म में आपका वाटर में आपका ये दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है. ओके, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में सडन एक्सपेंशन होता है, जिसका रिजल्ट आपको पता है क्या होगा. सडन एक्सपेंशन दैट मीन्स क्या होगा, वॉल्यूम आपका सडनली इंक्रीज़ करेगा, जिसके चलते प्रेशर डिक्रीज़ करेगा. और इसी के चलते क्या होता है आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करता है. ओके, उसके बाद ये कहाँ पहुँचेगा, नेक्स्ट पहुँचेगा कहाँ पे, हमें देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ये आपका ये किस फॉर्म में, आपका लिक्विड फॉर्म में आ रहा है. और लिक्विड फॉर्म में आया कहाँ पे, इवेपोरेटर में. इवेपोरेटर में क्या होगा, जो भी यहाँ पे सब्सटेंसेस रखे हुए हैं उनकी हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा. एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको एनवायरनमेंट में आपका भेजेगा. और जो सब्सटेंस है उनको कूल करेगा, दैट मीन्स उनको ठंडा करेगा. वो चाहे खाना है या कुछ भी है, ठीक है ना, उनको ये ठंडा करेगा. क्लियर है. तो ये आपका बेसिक फंक्शन है आपका इवेपोरेटर का. ओके, इवेपोरेटर से आपका जैसे ही आपका हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये क्या होगा आपका, ये बिल्कुल आपका ड्राई इवेपोरेटेड आपका, ये कह सकते हैं आपका ये सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में आपका ये आगे निकल जाती है. ठीक है, और फिर से कंप्रेसर में पहुंचेगी. ओके, यहाँ पे आपका देखेंगे तो सेंट्रल शाफ्ट के थ्रू आपका दो लगे हुए हैं, यानी कि फैन आपका जो प्रॉपर आपका एयर यहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं हीट एक्सचेंजर को. हीट एक्सचेंजर है कि वही आपका दोनों हैं, एक तो आपका क्या, एक इवेपोरेटर, दूसरा आपका कंडेंसर. ठीक है, चलो आप एक बार इसकी लैंग्वेज एक बार समझ लें. वन बाय वन सारे सबके बारे में आपका दिया हुआ है. चारों को फंक्शन अलग अलग देखें इसमें. इट इज़ वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर एंड कोल्ड स्टोरेज. कहाँ पे यूज़ करते हैं आपका, रेफ्रिजरेटर में हो गया, कोई वाटर कूलर है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, या फिर कोई कोल्ड स्टोरेज है. वहाँ पे हम क्या करते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज़ करते हैं, या VCRS बोलते हैं. ठीक है ना, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका यूज़ होता है. द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन इवेपोरेटर. जो आपको मेन कूलिंग इफेक्ट मिलते हैं, जो डिजायर्ड इफेक्ट मिलता है, कहाँ मिलता है आपको, इवेपोरेटर में. द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द इवेपोरेटर एज वेट वेपर फॉर्म. क्या होता है, वेट वेपर फॉर्म में एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर. ठीक है, वहाँ पे इंटर करता है. क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी उसका डाउन हो चुका होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है. ठीक है ना, तो वेट वेपर फॉर्म में क्या होता है, ये कहाँ पे इंटर करता है, इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट. ओके, क्लियर है. हियर इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द सब्सटेंसेस केप्ट अराउंड द इवेपोरेटर. दैट मीन्स इवेपोरेटर के चारों ओर जो आपका सब्सटेंसेस रखे हुए हैं उनकी हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, अवशोषित करेगा. और उन जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करेगा, उन पदार्थों को, खाना है, फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, जिनको भी है उनको क्या करेगा आपका, ये ठंडा करेगा. ओके, आगे देखें. द रेफ्रिजरेंट कम्स आउट ऑफ द वेपोरेटर. अब ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जैसे हीट लिया आप सब्सटेंसेस की, तो क्या होगा, ये इवेपोरेट कर जाएगा और ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा. ठीक है ना. ओके, द रेफ्रिजरेंट कम्स आउट ऑफ द इवेपोरेटर विद इट्स फेज चेंज. ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, अभी लिक्विड फॉर्म में था, अब इसका फेज चेंज हो जाएगा, किस में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में आएगा. ओके, ड्राई एंड सैचुरेटेड और स्लाइटली सुपर हीटेड स्टेट. ओके,
नाउ इट इंटर्स द कंप्रेसर विच इज अ हार्ट ऑफ द सिस्टम। और जैसे यहाँ से इवेपोरेटर से निकलेगा तो ड्राई सैचुरेटेड या स्लाइटली सुपरहीटेड फॉर्म में क्या होगा, जो वेपर है वो कंप्रेसर में पहुँचेगी, जो इसका आपका मेन कंपोनेंट होता है, जिसे हम लोग हार्ट ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, कंप्रेसर में क्या होता है देखिए यहाँ पे, इन द कंप्रेसर वेपर इज कंप्रेस्ड टू अ हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर एज सुपर हीटेड वेपर इन द कंप्रेसर। ठीक है, जो आपका स्लाइटली सुपर हीटेड था वो क्या होगा, आपका सैचुरेटेड कह लो या स्लाइटली सुपर हीटेड था, जैसे कंप्रेसर में पहुंचेगा तो उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करते ही क्या होगा, आपका उसका प्रेशर टेम्परेचर राइज होगा, जिसके चलते क्या होगा, ये सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट होगा। ओके, द कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट वेपर गोज इनटू कंडेंसर। अब ये कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, वेयर रेफ्रिजरेंट वेपर गिव अवे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सो दैट द वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस्ड इनटू हाई प्रेशर लिक्विड। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आपको, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये हीट आपका गिव अप करके क्या क्या करेगा, एम्बिएंट को देगा, दैट मीन सराउंडिंग को देगा, और अपना यहाँ पे फिर से लेटेंट हीट के फॉर्म में आपका हीट प्रोवाइड करके, हीट आपका गिव अप करके अपना फेस चेंज करेगा, यानी कि क्या होगा, वेपर से ये फिर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिसीव्ड बाय रिसीवर, ये आपका रिसीवर आपका यहाँ पे लगा रहता है, आपका एक्सपेंशन वाल्व और कंडेंसर के बीच में आपका रिसीवर आपका लगा रहता है, तो रिसीवर के द्वारा रिसीव करते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका, इसको एक्सपेंशन डिवाइस आपको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लॉन्ग स्पायरली वाउंड कैपिलरी ट्यूब आप यूज़ कर सकते हैं, पिटॉट हो गया, ठीक है ना, तो कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं आपका, ठीक है, इन केस ऑफ स्मॉल रेफ्रिजरेटर्स। ओके, हियर द रेफ्रिजरेंट थ्रॉटल टू लोअर टू लो प्रेशर, ओके, लो टेम्परेचर वेट वेपर, दस कंप्लीटिंग द साइकिल। तो क्या होता है यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, थ्रॉटल होगा, सडन एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और ये क्या होगा आपका, ये पूरी तरह से वेपर जो क्या बोलते हैं, जो रेफ्रिजरेंट है आपका, वो यहाँ पे थ्रॉटल होकर के कहाँ पहुँचेगा, फिर से इवेपोरेटर में पहुँचेगा, और इस तरह से ये साइकिल आपकी रिपीट होती है। ओके, तो ये आपका किसके बारे में था, आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में था। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल क्या है आपका, जो इसका जो लास्ट में जो VCRS सिस्टम था, उसमें बेसिकली जो उसका जो मेन कंपोनेंट है, जिसे हम लोग हार्ट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, दैट इज़ द कंप्रेसर। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर को आपका रिप्लेस किया गया है आपका एब्जॉर्प्शन सिस्टम से। एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपका एब्जॉर्बर आ जाएगा, एब्जॉर्बर के रूप में क्या होगा, यहाँ पे वाटर का हम लोग यूज़ करेंगे एब्जॉर्बेंट के रूप में, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे अमोनिया हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल आपका साथ में एक्सेसरीज जो आती हैं, जनरेटर है, पंप है, ठीक है ना, एक आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हो गया, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो देख लें, इससे एक बार डायग्राम देखें तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पे देखो, बाकी सारा आपका जो सिस्टम है आपका, या जो बाकी प्रोसेस है रिमेनिंग आपका एज इट इज़ VCRS की बिल्कुल इक्वल है, बस आपका जो यहाँ पे जो कंप्रेसर का जो वर्क है आपका, वो आपका एब्जॉर्बर के थ्रू किया जा रहा है। बाकी चाहे कंडेंसर हो, चाहे एक्सपेंशन वाल्व हो, चाहे इवेपोरेटर है, ये आपका सेम है, बस आपका यहाँ पे कंप्रेसर को हटा करके क्या लगाया गया, आपका जनरेटर हो गया। ओके, जनरेटर है आपका, एब्जॉर्बर है, पंप है, ओके, तो और साथ ही साथ आपका हीट एक्सचेंजर। ओके, तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, ये चीज़ देखें यहाँ पे एक बार आप ध्यान दे, जा रहा है यहाँ पे, दिस सिस्टम एलिमिनेट्स द कंप्रेसर, इट प्रोड्यूसेस द कंप्रेसर इफेक्ट बाय द कंबाइंड इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एन एब्जॉर्बर, अ पंप एंड अ रेफ्रिजरेटर, सॉरी अ जनरेटर, दैट मीन्स जनरेटर, पंप और एब्जॉर्बर का जो कंबाइंड इफेक्ट है, उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे कंप्रेसर इफेक्ट जो मिलता है आपको, जिसको आपका एलिमिनेट कर चुके हैं आप इस सिस्टम में। ओके, द पंप consume comparatively a lesser amount of electric power and the generator can be operated by heat energy obtained by the firing or burning of fuel at any low cost fuel or any heat source including solar energy। that means जो external device है, जैसे पंप है, आपको पंप किया जाता है आपका, देखिए जो आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है आपको उसको पंप करते हैं। ओके, उसके लिए आपका पंप चाहिए होता है, ठीक है, तो पंप आपका कंपेरेटिवली बहुत आपका लेस अमाउंट एनर्जी आपका ये रिक्वायर्ड है आपका इसके लिए चाहिए होता है। बट जो आपका जैसे जनरेटर है उसके लिए कोई भी आपका लो कॉस्ट फ्यूल, जैसे कि आपका डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, इनका यूज़ करके, यहाँ तक कि आप सोलर एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। ओके, डायग्राम में आपको देखो इसकी वर्किंग आपको थोड़ा सा, द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इज अमोनिया एट द एब्जॉर्बर इज़ वाटर। जो रेफ्रिजरेंट है आपका यहाँ पे वो अमोनिया यूज़ करते हैं, और जो एब्जॉर्बर है आपका वो वाटर यूज़ करते हैं। अमोनिया वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द इवेपोरेटर
वहाँ से भी हमने इवेपोरेटर से स्टार्ट किया था, यहाँ भी चलो अमोनिया वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द इवेपोरेटर एट लो प्रेशर इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। दैट मीन्स जो आपका यहाँ पे इवेपोरेटर से आप देख पा रहे होंगे, इवेपोरेटर से जब अमोनिया आपका बाहर आएगी तो एब्जॉर्बर के थ्रू, एब्जॉर्बर में क्या है आपका, जो आप क्या है आपका यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो वाटर में आपका जैसे ये मिक्सअप होगा और मिलने के बाद ये क्या बनेगा आपका, एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाता है। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जैसे ही आपका एब्जॉर्बर से बाहर निकलेगा, इसको पंप करते हैं, पंप करने के बाद कहाँ पर जाएगा, ये कहाँ भेजते हैं इसको, हीट एक्सचेंजर यहाँ पे जनरेटर पे आपका भेजा जाता है, ठीक है। इसको जनरेटर से पास कराते हैं, जनरेटर में क्या करेगा, इसको आपका ये हीटअप देगा, हीट आपका प्रोवाइड करेगा। तो हीट प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, ये आपका इवेपोरेट करेगा और तो ड्यू टू लाइट वेट जो अमोनिया है आपका, वो आपका आगे निकल जाएगी। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होकर के अमोनिया आगे निकल जाएगी कंडेंसर में, और जो रिमेनिंग आपका जो दैट मीन जो वीक सोल्यूशन है आपको, वो जनरेटर में ही नीचे रह जाता है। वो दोबारा फिर से क्या होता है, उसको हीट एक्सचेंजर के थ्रू आपका एब्जॉर्बर में दोबारा से आपका भेजा जाता है, ताकि यहाँ पे ये फिर से इवेपोरेटर से जो अमोनिया आएगी उसको मिल करके ये इसको दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बना सके, ठीक है। बाकी आपका कंडेंसर में जो अमोनिया जा चुकी है आपका, वो फिर से कंडेंसर क्या करेगा, उसका फेस चेंज करेगा, उसको कंडेंस करके क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में लाएगा। लिक्विड फॉर्म में आपका एक्सपेंशन डिवाइस क्या करेगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या करेगा, डाउन करेगा, इवेपोरेटर में आएगा। बाकी आपको फंक्शन तीनों का पता ही है, ठीक है, कैसे फेस चेंज हो रहा है इवेपोरेटर से। जैसे आप बाहर निकलेगा तो क्या इवेपोरेट करके आपका ड्राई सैचुरेटेड फॉर्म में आपका वेपर ये आपका आगे जाती है, ओके। और जाने के बाद कंडेंसर में फिर से ये क्या होता है आपका, ये अगेन लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। चलो एक बार वर्किंग फिर से देख लें। द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इज अमोनिया एंड द एब्जॉर्बर इज वाटर। अमोनिया वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द इवेपोरेटर इज लो प्रेशर इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर अवेलेबल इन द एब्जॉर्बर टैंक रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन। जैसे ही क्या बोलते हैं, दैट मीन्स एब्जॉर्बर से बाहर निकलता है, तो जैसे ही वाटर से आपका अमोनिया के साथ आप वाटर मिलता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनता है, ओके। द पंप पंप्स द सोल्यूशन, इस जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है इसको पंप करेगा, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर एंड सेंड्स द हाई प्रेशर सोल्यूशन टू जनरेटर। और इसको क्या करते हैं, पंप करने के बाद इसका प्रेशर राइज होगा, इसको क्या करेंगे आपका जनरेटर में हम लोग भेजते हैं, ठीक है। इन द जनरेटर द सोल्यूशन इज हीटेड बाय द एक्सटर्नल हीट सप्लाई। नाउ हाई प्रेशर अमोनिया गैस इज जनरेटेड विच इंटर्स द कंडेंसर। ऑब्वियस सी बात है, इवेपोरेट करेगा यहाँ पे, तो क्या करेगा, इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेपर फॉर्म कहाँ जाएगी, आपका कंडेंसर में जाएगी। द वीक अमोनिया सोल्यूशन अवेलेबल इन द जनरेटर कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर। जो वीक सोल्यूशन है आपका, क्योंकि अमोनिया क्या है आपका लो डेंसिटी रहेगी आपका, तो वो ऊपर से आपका कंडेंसर में चली जाएगी, और ड्यू टू आपका हाई डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, आपका वीक सोल्यूशन आपका नीचे आपका फिर से एब्जॉर्बर टैंक में चला जाएगा, ओके। इट गोज बैक टू एब्जॉर्बर टैंक वेयर इट एब्जॉर्ब्स द इनकमिंग अमोनिया वेपर एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। दोबारा से क्या करेगा, ताकि बाद में जो इवेपोरेटर से आपका जो अमोनिया आ रही है उससे आपका इसको एब्जॉर्ब करके फिर से ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बना सके, ओके। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड द इवेपोरेटर आर सिमिलर टू वेपर कंप्रेशन साइकिल। बाकी आपका जो तीनों प्रोसेस हैं आपका वो सेम है। तो इस तरह से आपका ये VCRS और VRS में आप कंपेयर कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ज़रूर आप प्रिपेयर करें। आज के लिए इतना ही, ओके। सो थैंक यू सो मच।